आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात। दोनों राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर हुई चर्चा। पश्चिमी सिंहभूम के एफसीआई गोदाम में लाखों का नमक बर्बाद होने पर मंत्री दीपक बिरुआ सख्त। उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की राज्य स्तरीय बैठक। अब अधिकतम 2 ही केंद्रों पर सेवा दे सकेंगे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके पुण्यतिथि पर झारखंड समेत पूरा देश कर रहा है नमन। केंद्रीय मंत्रियों अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और रांची में विश्व ओलंपिक दिवस पर खेलोत्सव का आयोजन। एशिया कप हॉकी में मेडल जीतने वाली झारखंड की 4 बेटियां सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज झारखंड के लिए गौरव का क्षण है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और दिग्गज आदिवासी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज नई दिल्ली में मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान प्रदान करेंगी। शिबू सोरेन की ओर से उनकी पत्नी रूपी सोरेन इस सर्वोच्च पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई इस बैठक में दोनों राज्यों के वित्तीय प्रबंधन और विकास पर चर्चा हुई। बैठक में बिहार के विभाजन के बाद के बजटीय अनुभवों पर भी सकारात्मक बातचीत हुई। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति ने धनबाद सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। सभापति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आम लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रशासन का जो काम हो रहा है वह नियम के अनुसार हो रहा है या नियम का उल्लंघन करके हो रहा है, तो इस बारे में हम लोगों ने जनहित के कई नियम है, जैसे सेवा की गारंटी का अधिकार अधिनियम है, शिक्षा अधिनियम है, जन सूचना अधिकार अधिनियम है, इसके बारे में उन्होंने बात किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के गोदाम में लापरवाही के कारण लाखों रुपए मूल्य का नमक बर्बाद होने का गंभीर मामला सामने आया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि सरकारी संपत्ति की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राज्य में बेटियों को बचाने और अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत राज्य स्तरीय बैठक हुई। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों और डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। नए निर्देशों के तहत कोई भी चिकित्सक अब अधिकतम 2 ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news on air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल ATIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें नमन कर रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। CIP रांची ने खूंटी जिले में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या जोखिम प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ICSSR वित्त पोषित इस परियोजना का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाना है ताकि वे शुरुआती स्तर पर आत्महत्या के जोखिम की पहचान कर सकें। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव में इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा विकसित एक एम्बुलेंस मेले में बीमार और घायल कांवरियों का सहारा बनेगी। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने छात्रों के इस उपयोगी नवाचार की सराहना की है। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सेंटर फॉर EV व्हीकल्स, उसका यहाँ पे बच्चों के प्रोजेक्ट्स और बच्चों के जो अच्छे इनोवेशंस था उसका एक कलेक्शन के साथ इसकी आज शुरुआत की गई और बहुत अच्छा देख के लगा कि कुछ अच्छे इनोवेशंस का शुरुआत की गई। रांची पुलिस के SIT ने हिंदपीढ़ी, सुखदेव नगर और कोतवाली क्षेत्रों में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में शामिल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। सिटी SP पारस राणा ने बताया कि इनके पास से लगभग 28 ग्राम ब्राउन शुगर, नकदी और वाहन जब्त किए गए हैं। रांची पुलिस की टीम के द्वारा लगातार अभियान भी चलाया गया है। इसी क्रम में अलग अलग 3 जगह से ब्राउन शुगर रेड्स की गई हैं। उस टोटल 5 लोगों को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हिंदपीढ़ी थाना अंतर्गत इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र से 1 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। लगभग 18 ग्राम जो है ब्राउन शुगर रिकवर किया गया। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स में थोड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर आ गया, जबकि निफ्टी 90 अंक गिरकर 24,013 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,200 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रूपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मानसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। तेज हवाओं की चेतावनी को देखते हुए विभाग ने पलामू प्रमंडल सहित 14 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। राजधानी रांची में विश्व ओलंपिक दिवस पर खेल उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग से भारतीय सेना के गुरुलाल सिंह और महिला वर्ग से ममता कुमारी विजेता बनी। मुख्य अतिथि और पूर्व ओलंपियन मनोहर टुपनो ने ओमान में अंडर-18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी झारखंड की 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों नीलम टुपनो, खोली कुमारी, सुगम सांगा, श्रुति कुमारी और उनकी कोच करुणा पूर्ति को विशेष रूप से सम्मानित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात। दोनों राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर हुई चर्चा। पश्चिमी सिंहभूम के FCI गोदाम में लाखों का नमक बर्बाद होने पर मंत्री दीपक बिरुआ सख्त, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में PC एंड PNDT एक्ट की राज्य स्तरीय बैठक। अब अधिकतम 2 ही केंद्रों पर सेवा दे सकेंगे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके पुण्यतिथि पर झारखंड समेत पूरा देश कर रहा है नमन। केंद्रीय मंत्रियों अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और रांची में विश्व ओलंपिक दिवस पर खेलोत्सव का आयोजन। एशिया कप हॉकी में मेडल जीतने वाली झारखंड की 4 बेटियां सम्मानित।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।